हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चैन शारदेव में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ निर्देशांक ज्यामिति बताऊंगा। क्वेश्चन ठीक ध्यान से देखना है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक कर दिए थे। इसमें क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 41 है। कितना से है? 41 है। क्वेश्चन नंबर हम 41 का हल करें। क्वेश्चन नंबर 41 का तो देखो क्या करा, y का मान ज्ञात करे। y का मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु ए P है ना 2,-3 तथा Q जो है 10,y के बीच की दूरी क्या है? 10 इकाई। यानी दूरी कितना दिया हुआ है? 10 इकाई दिया हुआ। देखिए सबसे पहले से खींच दिया ना बाबू। ई क्या है बाबू? P है। ई क्या है? Q है। P का मान दे लिया 2,3 है। अब Q का मान कितना दिया हुआ है? 10,22 है। Q का मान क्या है? 10,22 है बाबू। 10 इकाई। 10 इकाई। ई क्या होता है बोलो? x1 y1। ये क्या होता है? x2 y2। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ तक दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला था वो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बाबू? फॉर्मूला होता है। अब देखो दूरी सूत्र का फॉर्मूला ये होता है ना, तो दूरी कितना दिया हुआ? 10 इकाई। कितना दिया हुआ? तो दूरी के यहाँ पे कितना रखेंगे? 10, क्योंकि ये दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा था इतना के बीच की दूरी कितना है? 10 इकाई। तो दूरी का मान क्या रखेंगे? 10। क्लियर? अब बराबर देखो रूट अंडर। अब x2 का मान कितना है हुआ? 10 है। x1 का मान कितना है? 2 है। होल स्क्वायर होगा प्लस y2 का मान कितना है? 22 है माइनस y1 का मान कितना है? -3। माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना यहाँ तक? अब बोलो रूट छूटेगा तो क्वेश्चन जाएगा स्क्वायर में। जिस प्रकार स्क्वायर छूटता है तो रूट में जाता है, तो रूट छूटेगा तो क्वेश्चन जाएगा स्क्वायर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा बुआ? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 का स्क्वायर। अब प्लस क्या होगा? 22 प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो 10 गुने 10 हुआ। इसका मतलब हुआ 10 गुने 10 कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। ये घटेगा तो कितना बचेगा? 8 का स्क्वायर प्लस इसको कर दो क्या चाहिए? प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना? अब देखना हुआ 100 हो गया। ये कितना हो गया? 64। y स्क्वायर 9 और 3 दूना 6 होगा ना? अब देखो 100 है बुआ, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे तो 10 3 13 3 बाकी 73 होगा ना? y स्क्वायर प्लस 6y है ना? अब बोलो बुआ हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम। तो 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर कितना होगा? 100। ठीक है ना? यही चीज के लिखे सीधा करके लिख दिए। ठीक है ना? अब देखो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y बोलो घटते तक घटाए देवे तो घटेगा तो कितना बचेगा? 27। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना? बराबर 0। अब यहाँ क्या बन गया हुआ? द्विघात समीकरण। कौन समीकरण? तो इसको खंड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9y माइनस 3y घटेगा तो कितना आएगा? 6y। अब गुना करें तो माइनस 27 भी आ रहा है ना? देखो ध्यान से, ये y स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या लिख देंगे? 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को कॉमन है y। क्या कॉमन है? y। तो एगो y बचेगा ना? y निकल गया तो 9 बचेगा। अब इस दोनों को कॉमन है 3। क्या कॉमन है बुआ? 3। तो 3 ले लिया कॉमन, तो y बच गया। देखो माइनस माइनस प्लस। इसको 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 3, तो 3 निकल गया। कितना बचेगा यहाँ पे? 9 इक्वल टू 0। अब टोटल में क्या कॉमन है? y प्लस 9 y प्लस 9 तो क्या बचेगा? y माइनस 3। तो यहाँ क्या होगा? y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना आ गया? -9। तो y माइनस 3 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया? 3 है। ठीक है बाबू, क्योंकि द्विघात समीकरण आ गया तो 2 आंसर होगा ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? x तथा y में संबंध ज्ञात करे। x तथा y में संबंध ज्ञात करे। इस प्रकार की x, y जी है बिंदु हो, x, y जी है बिंदु हो 7,1 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। कौन समदूरस्थ है बाबू? x, y। किससे समदूरस्थ है? ये दोनों बिंदु से है समदूरस्थ। तो जिससे समदूरस्थ रहेगा, ठीक है ना,
यही समदूरस्थ है x, y। कितना समदूरस्थ है? बिंदु इतना तो इतना से, है ना? तो देखो कैसे बनाएंगे। इसका नाम दे दो A B C। तो किससे समदूरस्थ है? x, y। x, y बिंदु कितना से? इतना तथा इतना से समदूरस्थ है, ठीक है ना? तो जो बिंदु रहेगा समदूरस्थ उसको पहले बीच में रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू? बीच में, ठीक है ना? यहाँ लिख दिए ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? 7,1 है, ये क्या लिखाएगा? 3,5। बोलो ये लिखने में कोई परेशानी हुआ? यही बिंदु का रहता है, बिंदु इतना समदूरस्थ है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। और यहाँ क्या लिख दिए? ए, पॉइंट जिसे लिख दिया। समदूरस्थ के मतलब होता है समान दूरी। कहने का मतलब ए बी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? AC की दूरी। AB की दूरी बराबर AC की दूरी। देखो यहाँ से लिखेंगे चूंकि बिंदु A से समदूरस्थ है। ये मतलब क्या हुआ? x, y। चूंकि बिंदु A से क्या हुआ? समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसलिए बोलो AB की दूरी बराबर क्या होगा बुआ? AC की दूरी, ठीक है? इतना लिखने के बाद यहाँ फॉर्मूला लिख दो, दूरी सूत्र रहेगा। यही है ने भी, देखना ध्यान से। क्या होगा बुआ? बोलो रूट अंडर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना? x निर्देशांक x निर्देशांक से घटेगा, y निर्देशांक के साथ घटेगा। उसी प्रकार बराबर लिखे। ये आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नेबला? अब देखना इधर क्या होगा बाबू? रूट अंडर बोलो x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखो या 3 माइनस x का होल स्क्वायर लिखो। बात क्या है? बराबर है। ये क्या होगा? y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आया समझ में कि नहीं? कैसे किया? तो कंफ्यूजन है, आप क्या चीज लिखे हैं? रुक जाओ, ये दूरी सूत्र होता है फॉर्मूला, वो तो हम जान गए। भुज वाला भुज के साथ कोटि वाला कोटि से। ये जो है ना ये भी यही दिख रहा है, देखो ध्यान से। तो x माइनस 7 लिखो या 7 माइनस x लिखो, बात बराबर है। आया समझ? फॉर्मूला पर लिख दिया यहाँ पे। नहीं समझ में आया? डायरेक्ट इसको पुट करेंगे। समझ में आ गया समझ में? अब क्या कर देंगे बाबू? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो क्या रूट क्या हो जाएगा? गेल रूट बोलो दोनों गया। तो वर्ग कर दिए, क्या हुआ बाबू? रूट गेल दो, ठीक है? अब ये देखो क्या? a माइनस b का होल स्क्वायर डायरेक्ट करें ना। बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना 14x। उसी प्रकार इसको भी तोड़ो, डायरेक्ट तोड़ दो, ठीक है ना? हाँ डायरेक्ट तो क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इतना नहीं समझ में आता है? ठीक है, इसको डायरेक्ट तोड़ो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना? इसको भी उसी प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बराबर में समान सिंबल रहता है ना, वो समान चिन्ह तो कटता है। तो देखो बाबू ये टपक गया, ए भी टपक गया, और देखो ए भी टपक गया और ए भी टपक गया। और कोई सेम दिख रहा बराबर में? नहीं ना, नहीं दिख रहा। तो पहले x के लिखो, उसके बाद y के, उसके बाद डिजिट के। देखो 14x है ना माइनस में, क्या है बाबू? माइनस 14x है, y भी है माइनस 2y है। पहले इधर भी सोरिया पहले लिख देते हैं, ठीक है ना? अभी देखो 49 से क्या होगा? 50। इधर वाला कहानी कंप्लीट नहीं हो गया। अब ऊपर टी देखो, बराबर के ऊपर टी, तो ऊपर टी क्या है बाबू? माइनस 6x है और माइनस 10y है ना? बराबर के उस साइड प्लस, हाँ बराबर के उस साइड। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34। कितना होगा बुआ? 34। आया समझ में? अब सबको इस तरफ बुला लो, इस तरफ बुला लो इसको। हाँ देखो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 50, ये प्लस में इधर आएगा तो बोलो बुआ घटते तो घटाए देवे, जुड़ते तो जोड़ देवे, ठीक ना? ये घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस 8x बचेगा ना? ये घटेगा तो कितना बचेगा? 8y बचेगा। ये घटेगा तो कितना बचेगा? 16। अब क्या कॉमन लेंगे बाबू? माइनस 8। तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अपोजिट हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो माइनस 8 कॉमन लिए, तो ये माइनस में है तो कुछ हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो कुछ हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में कुछ हो जाएगा माइनस में। 8 दूनी 16, 8 निकल गया, 2 ही बचेगा। बोलो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है कि देखो 8 कॉमन लिए, 8 क्या किया? कॉमन लिए, माइनस भी है ना कॉमन लिया हुआ, तो प्लस वाला माइनस हो जाता, माइनस वाला प्लस, गुना कर दो आ जाएगा वो चीज। अब बोलो गुना में तो कुछ चल जाएगा
भाग में, क्वेश्चन चल जाएगा भाग में। तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर क्या आ गया 0। इतना लिख दो, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2, बात बराबर है, इसी पर छोड़ सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 हल कर रहे हैं। करा दें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी कर्व में इतना है दिया हुआ। तो इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं बताया है, त्रिभुज का बताया। तो सबसे पहले देखो किसे, इसको चतुर्भुज को बना दो, क्या बना दो बुआ, चतुर्भुज बताएं क्वेश्चन 20 लाइन कौन चतुर्भुज बना दिए ना, इसका ए बी सी डी कंटिन्यू नाम दे दिए ना, और पॉइंट इसका दिया हुआ है ना, पॉइंट यही है, बोल ले जाना क्या है, 4 माइनस 4 कोमा इतना है, -2 दिया हुआ -5 -3 कोमा -5 है, 3 -2 3 कोमा -2 है, 2 3। तो देखो बाबू चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं बताया है, त्रिभुज का बताया है ना। तो ये वो किसी को मिला दो तो त्रिभुज बन जाएगा, बोलो इसको मिलाऊं कि इसको मिलाऊं, जैसे आपकी मर्जी। एच यू 20, देखो इसको मिला दो ना। देखो बाबू इसको अगर हम मिला देंगे ऐसे, ऐसे मिला दिए तो क्या हो गया, एगो ये त्रिभुज हो गया, एगो ये त्रिभुज हो गया ना, हुआ कि नहीं। अब मान लो इसको एस के जगह पर ऐसे नहीं मिलाने चाहते हम, मान लो ऐसे मिला दिए, कैसे ये वो किसी को मिलाओ, ई भी मिला दिए, क्या हो गया वो एक त्रिभुज हो गया, ठीक है नहीं भाई जैसे तो वैसे मिलाइए, मिल गया नहीं जैसे तो वैसे आप मिलाइए, नहीं अच्छा जैसे को कोई दिक्कत नहीं, कैसे मिला ऐसे मिल गया ना। अब देखना है क्या, तो लिखे त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल, डी सी का क्षेत्रफल क्या लिए ना, डी ए सी, डी ए सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया समझ में। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे, त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा ए बी सी का क्षेत्रफल। इस डायरेक्शन में गिने तो इसी डायरेक्शन में लेना है, उल्टा करें तो उल्टे करना सब देखो, क्लियर। अब देखना क्या है, तो पहले तो कोई इसका निकाल लेते हैं, क्या है क्या बताओ, वो समझने में दिक्कत ना हो, इसको बाहर निकाल दो भैया, भैया देखिए नहीं, देखो ध्यान से, ऐसे है लिखा हुआ है, इसको अलग तोड़ के लिख दिया ए रहने देते ना, है ना, पॉइंट कितना है -4 -2 है, -2, आप देखना कौन होगा ये 1 है 2 बताओ। ये जब लेंगे त्रिभुज एबीसी, क्या त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है वो डी ए सी, डी ए सी, तो डी जे है क्या होगा x1/1, देखना ध्यान से, इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा x1/1, उसके बाद कुछ ए है ना, यहाँ आ जाओ, ये क्या हो जाएगा x2/2, उसके बाद क्या c है x3/2, क्योंकि त्रिभुज दोनों त्रिभुज का निकाल देंगे, जोड़ देंगे क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। इसको हम क्या मान लिए, वो समीकरण 1 मान लिए, किसको लिखे, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसको क्या मान लिए, समीकरण 1, इसी को माने, यहाँ लिखने नहीं जगह था, इसी को लिख दिया, यहाँ लिख दो, इसे टिक करके समीकरण 1 आ समझ में आता है। तो इसको क्या किया बाबू, अलग हम लिख दिए, लिख दिए यहाँ तक, तब यहाँ देखो लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल बराबर क्या था फॉर्मूला हुआ, 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसका मान पुट कर दो, क्या करो बुआ, पुट x1 का मान कितना है, बोलो ना सामिया, 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान -2 है, y3 का मान कितना है, -2 है, माइनस में प्लस कर दूं कोई दिक्कत, x2 का मान कितना है बुआ, -4 है, y3 का मान कितना है, -2 है, अब y1 का मान कितना है, 3 है, x3 का मान कितना है, 3 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान 3 है, अब y2 का मान कितना है, -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये देखो 1/2 हो गया बुआ, ये 0 हो जाएगा, हाँ। होगा ना, अंदर ही प्लस माइनस
माइनस, ये माइनस 5 न होगा, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, चिन्ह को निकलता है माइनस का। अब प्लस देखो दिए, ये कितना होगा 3 है, 3 2 5 न हो जाएगा, होगा ना, तो 1/2, ये तो 0 हो जाएगा बुआ, होगा ना, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 20, अब प्लस क्या हो गया 15, ठीक है। तो 1/2 गुने कितना हो जाएगा 35 होगा ना, तो बराबर क्या आ गया 35/2, 35/2 आया है ना। अब उधर वाला निकालो, तो उधर वाला फिगर कैसे, जैसे फिगर है उसे बनाएंगे, ऐसे है लिखा हुआ, ये सीधा है, ये से देखो बाबू ये लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, A B C है, पॉइंट कितना है -4 -2 -4 -2 -3 -5 -3 3 -2 3 -2। हाँ बोलो बुआ, क्या बोल रहा है बुआ बोला कैसे है, कैसे है, ई वाला इसको अलग करके लिखे, ठीक है ना, ई वाला इसको अलग करके लिखे, ये बड़ा ठीक है। अब बड़ा छोटा वो सब नहीं, देखो पांचों उंगली बराबर है, देखो ध्यान से, ये क्या है बाबू ABC है ना, ABC, ये क्या होता है बोलो, x1 y1, ये क्या होगा x2 y2, ये क्या होगा x3 y3, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज, क्या है बाबू ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखो इधर लिखें 1/2 होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला समझ में आता है, ट्रिक बताया है ना, 1/2। x1 का मान कितना है बुआ, बुआ नहीं बहुआ, -4 -4 है ना। अब बदलना y2 का मान -5 y3 का मान -2 माइनस माइनस, x2 का मान x2 का मान -3 y3 का मान y3 का मान -2 -2, y1 का मान -2 माइनस में प्लस हो जाएगा, और x3 का मान x3 का मान नहीं पता, आई है 3, y1 का मान कितना है -2, अब y2 का मान y2 का -5 है, प्लस हो जाएगा 1/2, ये घटेगा तो -3 बचेगा बुआ, -3, फिर बुआ बोले ये 0 होगा ना, देखो ध्यान से 3 है, ये घटेगा 3 बचेगा ना, बोलो ना सानिया 1/2 है बुआ, ये 4 तिया 12 होगा ना, ये 0 छोड़ देते हैं इसको, क्या करें छोड़ दो इसको, छोड़ दीजिए 3 तिया 9, ठीक है बाबू, 12 9 कितना होता क्या हुआ 21/2, आया समझ में कैसे लिखें 21/2, हाँ कोई प्रॉब्लम्स, तो इसका मान कितना है 35/2, इसका मान क्या है 21/2, बोलो वो जोड़ते हैं तो जोड़ देवे, इससे में नीचे वाला तो ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार देंगे, जैसे है वैसे, और नीचे वाला ये वो लिखेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा बुआ 56/2, बोलो बुआ टपकते तो टपकाई देवे, टपकते तो टपकाई देवे 28, 3 बार तो काटेंगे कितना आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल जब भी लिखेंगे, हाँ क्षेत्रफल जब भी लिखेगा क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, हो गया ना, आया समझ में, हाँ। तो इसको बड़ा नहीं समझना, जब भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा क्या करेगा 2 त्रिभुज कर देंगे मिला के बिकर, ठीक है ना, देखिए कैसे लिखे हैं, हाँ भाई, फिर से समझा दिया जाए थोड़ा सा, हाँ समझा एक बार फिर, तो लिखे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखे देखो यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो इसी डायरेक्शन में गिनेंगे सबको, क्या लिखे त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल जितना लिखे ना प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, कंटिन्यू चलना है, ठीक है, उल्टा घूम रहे तो उल्टे घूमना है, सीधा घूम रहे तो सीधा ही घूमना है, घूमना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 44, देखो क्या कर रहा, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु वो 7 हो तथा -3 से समदूरस्थ है, कब समदूरस्थ है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर करें समदूरस्थ, देखो कैसे बनाएंगे, इसका नाम दे दो बाबू ABC, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पर स्थित x, 0 होता है, बताया है ना, हाँ भैया, यही कहेगा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियम क्या होता है 0, y, इसे तो
बता चुके हैं, ठीक है। हम्म, ये लिखने में कोई प्रॉब्लम हुआ? एकदम यही बिंदु है तो इसको यहाँ लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बताया ना। बहुत। हाँ भैया नहीं बताइए, नहीं बताइए, छोड़ दीजिए। छोड़ दो। फाड़ से तो बताइए करेंगे। सानिया बता। समदूरस्थ के मतलब होता है बाबू समान दूरी। क्या लिखेंगे? चूंकि बिंदु ए से क्या है, समदूरस्थ है, लिखेंगे। बोलो चूंकि, यहाँ हल लिख दो। क्या बोलता है रे? बिंदु ए से क्या हुआ? समदूरस्थ है। सम दूरस्थ है। इसलिए हाँ, बोलिए ना। ए बी की दूरी बराबर ए सी की दूरी। क्या होगा? ए बी की दूरी बराबर ए सी की AB दूरी। की तो दूरी। दूरी सूत्र है बाबू, यहाँ पे लिख देना है, लिखना है जरूरी है, ठीक है ना? तब नहीं समझ में आएगा कि कैसे किया है, ठीक है? क्या था फॉर्मूला दूरी सूत्र? बोलो ना सानिया। दूरी सूत्र बोलो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होता है ना? बोलो ना, होता है ना? देखना बाबू, ए बी यही है ना? x अक्ष को x अक्ष के साथ घटाएगा, y अक्ष को y अक्ष के साथ। कहने का मतलब x माइनस 7 लिखो या 7 माइनस x लिखो। रूट पार दिए, x माइनस 7 पतिया बराबर। अब यहाँ क्या होगा बाबू? 6 माइनस 0 लिखो, ये 0 माइनस 6। आप भी कॉपी लाए भैया ऐसा? देखो ध्यान से, वो सेवजल का होगा शायद, छूट गया। जब का लेख छूट गया होगा। अरे छूट गया, दिमाग छूट गई। देखो अब एसी यही है ना? 80। अरे दिमाग देखो ध्यान से। तो क्या होगा? माइनस में प्लस ना हो जाएगा, कर दो ना। कर दीजिए ना। x प्लस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है ना? प्लस 4 माइनस 0 लिखो, ये 0 माइनस 4 लिखो। बात क्या है? बराबर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं ना, ठीक है? अब देखो बाबू क्या करेंगे, दोनों तरफ बर कर देंगे तो रूट गेल लो। मैं बर करेंगे तो रूट गेल लो, ठीक है बाबू? a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो, डायरेक्ट कर दो ना। डायरेक्ट करो क्या? तो थोड़ी नहीं, देखो थोड़ी में थोड़ा करते हैं बाबू, ठीक है? a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना? ये देखो घटेगा क्या होगा बाबू? 6 होगा। 0 माइनस 6 रहेगा तो 6 होगा। 6 का स्क्वायर होगा ना? हम क्या बोले? 0। अब चुप रहो। देखो ये प्लस b का होल बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना। 4 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब बोलो बाबू, a स्क्वायर होगा ना इतना, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 दूना 14 x होगा ना? 6 का स्क्वायर 36 होगा, बराबर x स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 दूना 6 x बोलो 16। अब बोलो बाबू बराबर में समान चीज तो खराब लगता सामने आते थे। देखो बाबू बराबर में समान सिंबल रहता है ना, जो टपकता है, क्या होता है बाबू? टपकता है। ये देखो टपक गया, ये भी क्या हुआ? और कोई टपक रहा है नहीं ना? नहीं। अब जोड़ दो अंक जे है, देखो ये माइनस 14 x है ना बाबू, इसको जोड़ दो। 9 6 15, 15 के 5 बाकी 1 7 1 8 7 क्या होगा? 8। उसी प्रकार इसको जोड़ो, 6 x है ना? ये 25 नो कितना होता है? सॉरी 16 नो क्या होगा? 25 होगा ना? अब कुल के एक तरफ बोला लो, इधर बोला लो, ठीक है ना? बोले ना बराबर की साइड। देखो ना प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है? ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। बोलो वो घटते तो घटाई देवे, जुटे तो जोड़ देवे। ये जुटेगा ना तो जोड़ेगा तो कितना होगा? माइनस 20x होगा। ये घटेगा ना तो घटाई देवे, घटते तो 60 बचेगा, इक्वल टू 0। बोलो बाबू दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 20। कितना कॉमन है बुआ? x। देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। 60 को हम लिख सकते हैं 20 दिया 60, तो 20 निकल गया तो को बचना 3। ई गुना में तो कुछ भी देते बट्टा में, कुछ भी हुआ बट्टा में, बट्टा में जाएगा, ठीक है? बोलो बाबू 0 बटा सन्नाटा क्या होता है? 0। ठीक है, तो ई क्या हो गया? x बराबर 3 आ गया। हमको मेरा आंसर क्या आ गया? 3 है। कितना आ गया बाबू इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? 3। कोई प्रॉब्लम समझने में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर करण x तथा y में एक संबंध स्थापित करे। x तथा y में एक संबंध स्थापित करे। यदि बिंदु x, y 1,2 तथा 7,0 संरेखी है, तो जब इस संरेखी की चर्चा होगा बाबू तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 0, ठीक है ना? तो देखो इसका सॉल्यूशन त्रिभुज सबसे पहले बना देंगे। क्या बना देंगे बुआ? त्रिभुज।
इसका नाम दे दो ए बी सी। कितना है बउआ? एक्स वाई है ना, ये क्या है 1 2 है, ये क्या है 7 0 है। फिर लिखा हुआ है तो कंटिन्यू है तो कंटिन्यू लिखो। बोलो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो संरेखी है ना, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC क्या है बाबू? संरेखी है। संरेखी है तो संरेखी है, ये संरेख बात क्या है? इक्वल है, बराबर है। इसलिए बोलो ना x1 सानिया y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होगा 0। ये फॉर्मूला बताया संरेखी के लिए। अब मान पुट कर दो। x1 का मान कितना है? बोले जाओ x क्या है बाबू? y2 का मान कितना है? 2 है। y3 का मान 0 है। x2 का मान x2 कर गया इधर y3 का मान कितना बुआ? 0 है। y1 का मान y है। x3 का मान कितना है? 7 है। y1 का मान कितना है? y है। अब y2 का मान कितना है? 2 है इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब देखो x 2 होगा ना बाबू, 1 माइनस y होगा ना, ये गुना कर दो 7 y होगा प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये देखो 2x हो जाएगा बुआ माइनस y हो जाएगा, x से गुना करते यही होगा प्लस 7y होगा माइनस 14 होगा इक्वल टू घटते तो घटाई देवे, जुड़ते तो जोड़ देवे। तो 2x होगा बुआ 6y होगा और माइनस 14 इक्वल टू 0। बोला ना दो सभी हम कोची कॉमन बा? दो बात नहीं कॉमन, कॉमन नहीं दो, तो दो कॉमन ला। अब देखो अब इसको खत्म कर दो डायरेक्ट, खत्म कर दो। यानी कहने मतलब x प्लस 3y माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 3y बराबर 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। इसका क्या हो गया? यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो अब क्या लिखे? अतः तीसरा शीर्ष x, y बराबर x का मान कितना है 10 है, y का मान कितना है -2 है। ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। हमसे पूछ रहा था तीसरा शीर्ष क्या होगा, तो मान लिए माना कि तीसरा पूछ रहा था तीसरा शीर्ष पूछ रहा था हमसे तीसरे शीर्ष क्या होंगे, तीसरे शीर्ष क्या होंगे। तो मान लिया माना कि तीसरा शीर्ष बराबर x, y है, x, y है। तो इसी का मान निकालना था। इसका मान क्या आ गया 10, -2 10, -2।